ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करो दोस्तों कि मुझे लेने के नहीं बल्कि अधिक देने के योग्य बनाओ। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है बहुत विशेष, महत्वपूर्ण, खास होने वाला है आप सभी दोस्तों के लिए, यानी मकर राशि वालों के लिए। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है ये चंद्र राशि पर आधारित है। इसे आप अपनी नाम राशि और जन्म राशि पर भी जान सकते हैं। दोस्तों, ये प्रोग्राम खास इसलिए है कि 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन, बल्कि राशि परिवर्तन ही नहीं बल्कि महापरिवर्तन हो रहा है। और इस परिवर्तन से आपके कौन से भाव में किस तरीके का प्रभाव रहेगा और किस तरीके से आपको देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन से लाभ की प्राप्ति होगी, या फिर कोई दिक्कत है तो उसका उपाय क्या होगा। जी हाँ साथियों, लास्ट में आपको विशेष उपाय भी बताऊंगा कि देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से किस तरीके का विशेष उपाय आपको करना है यदि ग्रह कष्टी हैं। दोस्तों, आपकी राशि पर अभी शनि की कोई ढैया नहीं है, कोई 7.5 नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत की वो वाली बात नहीं है। अभी अभी आपके जो है 29 मार्च को आपकी शनि की यानी 7.5 समाप्त हुई है। तो दोस्तों, आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन है वो विशेष भाग्यशाली कैसे है, किस तरीके से है। आपको धन की प्राप्ति होगी, आपको विद्या की प्राप्ति होगी, आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगा या नहीं, आपका प्रमोशन होगा या नहीं, मनचाही जगह पर आप जाएंगे या नहीं, आपका विदेश गमन होगा कि नहीं, यानी क्या क्या युति बनाएंगे देवगुरु बृहस्पति। तो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, देवताओं के गुरु हैं। और देवगुरु बृहस्पति जो है सौम्य और शीतल ग्रह हैं, जो कि आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं देवगुरु बृहस्पति। जी हाँ साथियों, आपकी जो है मकर राशि बनती है और मकर राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो शनिदेव हैं। शनिदेव जो है 2 राशियों के स्वामी हैं, एक तो कुंभ राशि और एक आपकी मकर राशि। इन 2 राशियों के स्वामी जो है शनिदेव बनते हैं। और शनिदेव ने भी राशि परिवर्तन किया है 29 मार्च को, और शनिदेव आपके जो है 3rd हाउस में हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, आपके 6ठे भाव में। और 6ठा भाव जो होता है यहाँ से क्या देखा जाता है, किस किस चीज़ का होता है, ऋण, रोग, शत्रु, युद्ध, अपमान, भाई, बंधु और माया इत्यादि का जो है 6ठा भाव होता है। तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कहाँ है? देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है यहाँ पर है, आपके पराक्रम भाव पे है, आपके कर्म भाव पे है, और 12वें भाव पर दृष्टि है, और साथ में 2nd हाउस में दृष्टि है। अब सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है आपके पराक्रम भाव पे। और ये पराक्रम भाव से क्या क्या चीज़ों को देखा जाता है, जैसे कि राजकीय सम्मान, दूसरा जो है पिता का भी यही क्षेत्र होता है। इसके साथ साथ में राज्य सम्मान, पोजीशन, आपकी कौन सी पोजीशन रहेगी किसी भी नौकरी में या किसी भी युति में, आपका जो है कार्य नेतृत्व, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपका नेतृत्व कैसा रहेगा। इसके साथ साथ में पदोन्नति, आपकी पदोन्नति कब होगी, किस तरीके से होगी, आपकी आज्ञाकारिता और आपकी जो क्षमता है वो किस तरीके की है। इन सब चीज़ों को यहाँ से देखा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपके जो है 15 मई के बाद आपका जो है राजकीय सम्मान होगा। इसके साथ साथ में पिता का जो सुख है वो आपको बहुत सुंदर मिलेगा, राज्य सम्मान मिलेगा आपको, यानी आपको नौकरी मिल सकती है, आपकी नौकरी लग सकती है। बहुत समय से आप नौकरी के लिए परेशान थे तो आपकी नौकरी लग सकती है। मनचाही जगह पर आपका, यदि आप नौकरी करते हैं तो मनचाही जगह पर आपका जो है स्थान परिवर्तन हो सकता है, या फिर स्थान चेंज हो सकता है। कार्य जो, यदि आप कहीं पर भी कार्य करते हैं तो उसका नेतृत्व आप बखूबी बहुत अच्छे ढंग से निभाएंगे, आप किसी के दबाव पे नहीं रहेंगे। और दोस्तों, यदि आप किसी के डाउन में काम करते हैं, आपके जो बॉस हैं वहाँ पर आपको जो है नॉर्मल तरीके से काम करना होगा, वहाँ पर कोई आर्गूमेंट नहीं करना होगा, नहीं तो थोड़ा बात बिगड़ने का भी डर रहेगा। तो ऐसी स्थिति आपकी बनती है। दूसरा दोस्तों, पदोन्नति होगी आपकी, और साथ साथ में जो है आपकी जो आज्ञाकारिता है उससे आपको जो है को सम्मान मिलेगा। साथ साथ में जो आपकी कार्य करने की क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होगी और आपकी क्षमता बढ़ेगी, और आपका जो है अट्रैक्शन पावर भी आपकी बहुत सुंदर हो जाएगी।
तो मई माह में जो है 15 मई के बाद आपकी राज सेवा का योग, साथ साथ में जो है पदोन्नति का योग, इसके साथ साथ में जो है धन वृद्धि का योग बहुत सुंदर बनता है। जी हाँ साथियों, अब हम बात कर लेते हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके 12वें भवन में भी है। और जो 12वां भाव होता है उससे क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, जैसे कि आपके व्यय के बारे में, आपके भोग विलास के बारे में, दरिद्रता के बारे में, पाप कर्म के बारे में, मोक्ष के बारे में, और साथ साथ में जो है रक्षा विभाग के बारे में ये चीज़ देखी जाती है। और जो चीज़ जाने की होती है उसके बारे में, या फिर जो है विदेश गमन के बारे में, ये चीज़ें, खर्चे का भी ये स्थान होता है। तो ये चीज़ें आपके 12वें भवन से देखी जाती है। तो दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की जो है जो दृष्टि है वो अपने घर पर है, यानी देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव के मालिक और साथ साथ में जो है 3rd हाउस के मालिक होकर के 6ठे भाव में विराजमान है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो है विदेश गमन का योग, यदि आप जो है विदेश में रहते हैं या विदेश जाने के इच्छुक हैं या विदेश में आप रह रहे हैं तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। इसके साथ साथ में आपका जो है धन, मान, यश, सम्मान भी बढ़ेगा और आपका विदेशी गतिविधि से पैसे का आगमन होगा। और विदेश गमन का योग आपका बहुत सुंदर बन रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं और 12वें भाव के कारक हैं, तो आपको विदेश भेजने के लिए ये बहुत सुंदर स्थिति बनाते हैं। यदि आप वहाँ पर कोई कार्य कर रहे हैं या फिर आप वहीं रह रहे हैं तो आपके लिए विदेश गमन की युति बनेगी। विदेशी गतिविधि से आपको पैसे की प्राप्ति होगी और साथ साथ में जो है आपका विदेश में यानी किसी नौकरी के पद पर जाने का भी बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, या आप वहाँ पर हैं तो वहाँ पर आपकी पदोन्नति होने की भी बहुत अच्छी योग्यता दिखाई दे रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी यात्रा करवाते हैं, साथ साथ में जो है विदेश गमन का योग भी बनाते हैं और साथ साथ में विदेशी गतिविधि से पैसा भी आपको देते हैं। तो ये युति आपके लिए बहुत सुंदर पाई गई है दोस्तों। यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा मान सम्मान देवगुरु बृहस्पति देंगे। और यदि दोस्तों आप इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई काम करते हैं या फिर आप जो है किसी ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जैसे कि ऑयल के क्षेत्र में हो गया, जैसे कि आपका जो है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सुंदर युति यहाँ पर बन रही है। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, भूमि भवन, जगह जमीन, संपत्ति इत्यादि खरीद सकते हैं। आप जो है पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं। मनचाही जगह पर यदि नौकरी को स्विच करके मनचाही जगह पर जाना चाहते हैं तो वो स्थिति भी आपकी बहुत प्रागाढ़, बहुत सुंदर बनती है। तो आपका जो है नौकरी के क्षेत्र में, विदेशी गतिविधि के क्षेत्र में, आप जो है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से संबंधित, साथ साथ में जो है ऑयल गैस से संबंधित आपका बहुत अच्छा योग बन रहा है। यदि आप टीचर्स हैं तो आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति बनती है। यदि आप लेक्चरर्स हैं बहुत सुंदर युति बनती है। यदि आप कुछ बोलने का काम करते हैं तो उसके लिए भी बहुत सुंदर युति बनती है। यदि आप जो है यूट्यूबर हैं या फिर आप जो है ऑनलाइन क्षेत्र से संबंधित कोई काम करते हैं उससे भी संबंधित आपका बहुत अच्छी युति देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे। साथ साथ में दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो कहाँ है, आपके धन भाव पे भी है। और ये जो धन भाव है ये किस किस चीज़ के लिए देखा जाता है, जैसे आपके परिवार के लिए देखा जाता है, परिवार सुख के लिए देखा जाता है, धन के लिए देखा जाता है, भूमि भवन के लिए देखा जाता है और संपत्ति इत्यादि से भी देखा जाता है, बैंक बैलेंस से देखा जाता है। तो ये स्थिति आपकी यहाँ पर और आपकी दाईं आँख से भी संबंधित ये क्षेत्र बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने से पहली बात तो आपका जो है बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन की युति होगी, आपका जो है जो इनकम है उसमें इजाफा होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। इसके साथ साथ में आपका जो है कोई आई साइड, कोई आँखों से संबंधित कोई दिक्कत थी आपको वो ठीक हो जाएगी, कोई दांतों से संबंधित, गले से ऊपर कोई प्रॉब्लम थी वो ठीक हो जाएगी, वाणी विकार जो आपको था पहले से वो ठीक हो जाएगा, या आपका किसी से जो है मनमुटाव था, कोई दिक्कत थी वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है धन भाव, भूमि भवन, जगह जमीन, रेनिवेट से संबंधित किसी भी क्षेत्र से संबंधित यदि आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा योग लेकर के आएंगे। देवगुरु बृहस्पति की युति आपको जो है बहुत आगे तक ले जाएगी। तो ये स्थिति दोस्तों यहाँ पर बनती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे यानी देवगुरु बृहस्पति के लिए कि यदि आपकी जो है संतान से रिलेटिव अगर आपको चाह रहे हैं तो संतान के लिए भी बहुत सुंदर युति आपकी बनती है, क्योंकि यहाँ पर जो है यदि आपके पास संतान है और दूसरी संतान चाहते हैं बहुत अच्छा योग बनता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि यहाँ पर अभी देवगुरु बृहस्पति के जो है राशि परिवर्तन से जिन लोगों की संतान नहीं थी और बहुत परेशान हो चुके थे, यानी जुड़वा संतान का योग बनने का भी संयोग यहाँ पर बन रहा है।
तो ऐसी युति यहाँ पर संतान के लिए भी बहुत अच्छी, यानी पारिवारिक सुख बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ में पति पत्नी से रिलेटिव कोई दिक्कत थी वो ठीक हो जाएगी और आप लोग अच्छे आनंदमय तरीके से अपना दाम्पत्य जीवन भी सही रख सकते हैं। भाग्य भवन के लिए बहुत सुंदर है क्योंकि भाग्य में उन्नति होगी, शुभ कार्य मांगलिक कार्य होंगे और आगे की युति बहुत अच्छी रहेगी। दोस्तों यहाँ पर दिक्कत कारक एक चीज़ है कि यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कष्टी हैं या शनिदेव कष्टी हैं तो आपके लिए जो है दिक्कत होना स्वाभाविक है। और यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं, केंद्रवर्ती हैं, साथ साथ में जो है त्रिक भाव में हैं और शनिदेव भी शुभ है तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो दोस्तों अपनी कुंडली पर परामर्श बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि आपकी कुंडली में यदि ग्रह कष्टी है तो उसका उपाय बहुत जरूरी है। आपके कौन कौन से भाव में क्या स्थिति बनी हुई है उसके लिए यदि आप परामर्श चाहते हैं तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस आप जो है व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप अपने बारे में संपूर्ण जानकारी उपाय के सहित प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर युति आपकी कुंडली में इस तरीके से बनती है। तो दोस्तों उपाय क्या करना होगा आपको? सबसे पहले तो आपको जो है शनिदेव के बीज मंत्र की एक माला का जाप जरूर करना है, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः। इसके साथ साथ में आपको जो है देवगुरु बृहस्पति के लिए गुरुवार के दिन दान देना बहुत जरूरी हो जाता है। पीली चीज़ों का दान करें, जैसे चने की दाल, इसके साथ में पीला कपड़ा और हल्दी किसी जरूरतमंद को या भगवान विष्णु के मंदिर में आप जरूर अर्पित करें। और इसके साथ साथ में आपको जो है यदि आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो आपको जो है देवगुरु बृहस्पति का पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, मोती रत्न धारण कर सकते हैं, शुक्र का डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन अपनी कुंडली पर परामर्श लेकर के। जी हाँ साथियों, तो कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।